गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में हम बात करें दोस्तों तो NHAI। NHAI का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनके द्वारा कौन से टाइगर रिजर्व है, कौन से टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया गया है? कौन से टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया गया है? दोस्तों हम बात करें तो कौन से टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। किसके साथ किया दोस्तों? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया है। समझौता करने के उद्देश्य की बात करें तो समझौता करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि NHAI के द्वारा हम बात करें तो यहां से एक हाईवे निकाला जाएगा इसके मध्य से। तो वन क्षेत्र में हम बात करें दोस्तों वन्य जीव जंतुओं को बचाते हुए ये हाईवे निकाला जाएगा। तो उस क्षेत्र की हम बात करें तो इसलिए NHAI के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ समझौता किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक तो बात करेंगे किसके बारे में? NHAI के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। और एक बात करेंगे दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों नेशनल हाईवे काम क्या करता है? सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव का कार्य। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे, उनके रख रखाव का कार्य करता है। एक बात तो ये याद रखनी, राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव का कार्य करेगा। एक बात की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 1998। कब की गई है? 1998। कौन से मंत्रालय में आएगा दोस्तों? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये एक चीज याद रखना आपको NHAI के बारे में। अभी तक बात करें दोस्तों पूरे भारत में हम बात करें तो इनके द्वारा 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक सड़क, 50,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कहां पर स्थित है? देखो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले बात करें दोस्तों है कहां पर? एक तो नाम आता है आंध्र प्रदेश, एक नाम आएगा तेलंगाना। एक तो क्या नाम आता है? आंध्र प्रदेश, और एक क्या नाम आता है? तेलंगाना नाम आएगा। एक तो आंध्र प्रदेश नाम आएगा और एक तेलंगाना नाम आएगा। तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज याद रखना कि इसकी स्थापना वो कब की गई थी? 1983 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज आपको ये याद रखना है। आंध्र प्रदेश में हम बात करें दोस्तों और भी टाइगर रिजर्व आते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कौन से आएंगे? एक तो नाम आता है पापीकोंडा। कौन सा आता है दोस्तों? पापीकोंडा टाइगर रिजर्व है। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है राजीव गांधी रामेश्वर। राजीव गांधी रामेश्वर, पापीकोंडा, और एक नाम आता है राजीव गांधी रामेश्वर टाइगर रिजर्व है। और एक नाम आता है श्री वेंकटेश्वर। क्या नाम आता है? श्री वेंकटेश्वर। क्या नाम आएगा? श्री वेंकटेश्वर। ये तीन टाइगर रिजर्व कहां पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में। एक बात कहें आंध्र प्रदेश के आता है मुख्यमंत्री, और एक बात कहें दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें कौन आएगा दोस्तों? S अब्दुल नजीर। कौन आता है? एस अब्दुल नजीर। एक तो ये चीज याद रखना।
एक बात करें दोस्तों तो आता है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम आता है? जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम आता है? जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम आएगा? जगन मोहन रेड्डी। तो एक तो आएगा एस अब्दुल नजीर और एक नाम आता है जगन मोहन रेड्डी। एक बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है, जो बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय भाग है, समुद्री सीमा है, उसकी बात करें तो तटीय भाग क्या कहलाता है? गोलकोंडा तट। तटीय भाग क्या कहलाएगा? गोलकोंडा तट। एक चीज ये याद रखनी। एक बात करें तो आंध्र प्रदेश के तट पर बात करें दोस्तों कौन सा बंदरगाह आता है? विशाखापत्तनम। कौन सा नाम आएगा? विशाखापत्तनम। एक बात करें तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे क्या नाम क्या आएगा? सबसे गहरा बंदरगाह। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? तो हाथी बचाओ दिवस की बात करें दोस्तों कब मनाया गया था? 16 अप्रैल को। कब मनाया गया था? 16 अप्रैल को। आपको चीज क्या याद रखनी है? एक तो पूछी जाएगी थीम। क्या पूछी जाती है दोस्तों? थीम। थीम की बात करें तो एक सतत कल के लिए, सतत का मतलब लगातार, सतत कल के लिए, एक सतत कल के लिए हाथी के आवास की रक्षा करना। सतत कल के लिए हाथी के आवास की रक्षा करना। हाथी के आवास की क्या करना? रक्षा करना। एक सतत कल के लिए हाथी के आवास की क्या करना? रक्षा करना इसकी थीम है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों पहली बार हाथी दिवस है वो कब मनाया गया था? 16 अप्रैल 2012 को। कब मनाया गया था? 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया। अब हम बात करें तो दोस्तों एक चीज याद रखना आपको कि एक देश का नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप में, केन्या। क्या नाम आता है? केन्या। और केन्या की हम बात करें तो एक यहां पे गैर लाभकारी संगठन है। केन्या की बात करें तो यहां पे क्या एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी हम बात करें तो क्या नाम आता है? डेविड शेल्ड्रिक। शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ। क्या नाम आएगा? डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ। इसकी हम बात करें तो इनके कहने पर या हम बात करें तो इनके प्रयासों से हम बात करें तो 16 अप्रैल को क्या घोषित किया गया था दोस्तों? हाथी बचाओ दिवस घोषित किया गया। अब हम बात करें दोस्तों कि अप्रैल माह में बात करें तो अन्य भी दिवस आते हैं। उनकी बात करें तो कौन कौन से आते हैं? देखो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों आता है 1 अप्रैल। क्या आएगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बात करें दोस्तों क्या है? भारतीय नववर्ष। क्या आता है दोस्तों? भारतीय नववर्ष। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है 2 अप्रैल। क्या आएगा? 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल की बात करें दोस्तों क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल की बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। उसके बाद आता है दोस्तों 6 अप्रैल। क्या आएगा? 6 अप्रैल। और 6 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या नाम आता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद आता है 7 अप्रैल।
क्या नाम आता है दोस्तों? 7 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या आएगा दोस्तों? स्वास्थ्य दिवस। क्या नाम आता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद बात करें दोस्तों आता है 11 अप्रैल। क्या आएगा? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को बात करें दोस्तों क्या आता है? मातृत्व दिवस। क्या नाम आता है? मातृत्व दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है 13 अप्रैल। क्या आएगा? 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। क्या नाम आता है? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है दोस्तों 14 अप्रैल। क्या आएगा? 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा दिवस। तो एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में भीमराव अंबेडकर। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा, 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो दोस्तों ये कहां पर किया गया है? तेलंगाना में। कहां पर किया गया दोस्तों? तेलंगाना। और तेलंगाना में दोस्तों कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। कहां पर किया गया दोस्तों? हैदराबाद में। कहां पर किया गया दोस्तों? हैदराबाद में किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। और हैदराबाद में भी याद करें तो दोस्तों कहां पर है? हुसैन सागर। हुसैन सागर झील। कौन सी झील आती है दोस्तों? हुसैन सागर झील के पास किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखना है 132वीं जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में बात करें दोस्तों तो हुसैन सागर झील के पास किया गया। और कहां की राजधानी आती है दोस्तों? तेलंगाना की। कहां की आती है दोस्तों? तेलंगाना की। एक चीज तो आपको ये याद रखना। अब हम बात करें दोस्तों तेलंगाना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तेलंगाना। देखो अब देखो तेलंगाना की बात करें, सबसे पहले तो देखो तेलंगाना का जो निर्माण है वो कौन से राज्य से किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। कहां से किया गया? आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो तेलंगाना है आता है राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो तिमिल्लिसाई। सौंदराजन। तिमिल्लिसाई सौंदराजन। सबसे पहले बात करें तो राज्यपाल कौन आता है? तिमिल्लिसाई सौंदराजन। उसके बाद बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। क्या नाम आता है? के चंद्रशेखर राव। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों इसका निर्माण है वो कब किया गया था? 2 जून 2014 को। एक बात करें दोस्तों तो जो उच्च दक्कन का पठार है वहां पे स्थित है। उच्च दक्कन का पठार वो कहां पे स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में। और यहां पे बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? तेलंगाना का पठार। क्या बोला जाएगा? तेलंगाना का पठार। एक बात तो ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों जो तेलंगाना का पठार है वो कृष्णा नदी के किस ओर है? उत्तर। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित। कहां पे आता है? कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। कौन सा पठार आता है दोस्तों? तेलंगाना का पठार। कहां पे स्थित है? तेलंगाना राज्य में। एक चीज याद रखनी है आपको, नेशनल पार्क। क्या याद रखोगे? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की हम बात करें तो दोस्तों एक तो नाम आता है कायू ब्रह्मानंद रेड्डी। क्या नाम आता है दोस्तों? कायू ब्रह्मानंद रेड्डी। एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है दोस्तों? महावीर हरिना वनस्थली।
क्या नाम आता है? महावीर हरिना वनस्थली। क्या नाम आएगा? महावीर हरिना वनस्थली। एक हम बात करें तो क्या नाम आता है? कायू ब्रह्मानंद रेड्डी। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तेलंगाना का पठार। और ये क्या आते हैं यहाँ पे? नेशनल पार्क। एक चीज हम बात करें, एक और याद रखना, एक नाम आता है मृगवनी, मृगावनी। कौन सा नेशनल पार्क आता है दोस्तों? मृगावनी नेशनल पार्क। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो असम में कौन से लोक नृत्य के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? अब देखो क्या नाम आता है दोस्तों? असम में कौन से नृत्य के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों सबसे पहले तो बात करें तो असम का नृत्य कौन सा आता है? बिहू। कौन सा नृत्य आता है दोस्तों? बिहू आता है। कौन सा आएगा? बिहू। सबसे पहले तो आपको एक चीज तो ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों कि बिहू लोक नृत्य है, या हम बात करें बिहू उत्सव है, ये कब मनाया गया था? 14 अप्रैल को। कब मनाया गया था दोस्तों? 14 अप्रैल को मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था? असम में। कहां पर मनाया गया था दोस्तों? असम में। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों असम के बारे में। क्या याद रखोगे असम के बारे में? सबसे पहले बात करें दोस्तों आता है राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम आता है? गुलाब चंद कटारिया। एक बात करें दोस्तों आता है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा। एक चीज आपको, दो चीजें तो ये याद रखनी है। अब देखो अगर हम बात करें दोस्तों आता है बिहू उत्सव। बिहू उत्सव की बात करें दोस्तों तो असमिया नववर्ष, असमिया नववर्ष की खुशी में मनाया जाता है। एक तो बात करें दोस्तों ये क्या है? एक फसल उत्सव। क्या आता है? फसल उत्सव। एक चीज क्या याद रखोगे? असमिया नववर्ष की खुशी में, असमिया नववर्ष की खुशी में कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? बिहू लोक नृत्य मनाया जाता है। एक बात करें दोस्तों कहां पे मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों सुरसजई स्टेडियम। असम के अंदर एक आता है सुरसजई स्टेडियम। कौन सा आता है? सुरसजई स्टेडियम। वहां पे बात करें तो कौन सा लोक नृत्य मनाया गया था? बिहू, जो फसल उत्सव या असमिया नववर्ष की खुशी में मनाया जाता है। एक चीज आपको ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि इस जो बिहू लोक नृत्य इसमें बात करें तो जो ढोल काम में लिया जाता है उसकी हम बात करें तो क्या नाम आता है? दूलिया। जो ढोल काम में लिया जाएगा उसका क्या नाम आएगा? दूलिया। क्या नाम आता है? दूलिया। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो दोस्तों असम के बारे में क्या याद रखोगे? एक चीज आपको क्या याद रखनी है? देखो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। क्या याद रखोगे कि एक तो हम बात करें तो असम में मेघालय का पठार, क्या नाम आता है? मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की बात करें दोस्तों तो मेघालय का पठार है, वहां पे हम बात करें तो इसको असम में क्या बोला जाता है? कार्बी एंगलोंग का पठार। क्या बोला जाएगा? कार्बी एंगलोंग का पठार। एक चीज और क्या याद रखनी है दोस्तों? एक आपको याद रखना है कि यहां पर हम बात करें तो ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है, जहां पे हम बात करें पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, तो यहां पर हम बात करें तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का जो असम में भाग है वहां पे हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? ब्रेल, मिक्कर और रेगमा। क्या बोला जाएगा? ब्रेल, मिक्कर और रेगमा। एक बात करें तो पूर्वांचल की पहाड़ियां, इनको अरुणाचल प्रदेश, क्या नाम आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे? पटकोईबुरम। क्या बोला जाता है? पटकोईबुरम। क्या बोला जाएगा? पटकोईबुरम। उसके बाद हम बात करें तो आगे की ओर चलेंगे तो यहां पे आएगा नागालैंड। नागालैंड में क्या बोला जाता है दोस्तों? नागा हिल्स। क्या बोला जाएगा? नागा हिल्स। उसके बाद हम बात करें तो आता है मणिपुर। यहां पे बोला जाएगा मणिपुर की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है? मणिपुर की पहाड़ियां। और एक आता है मिजोरम, मिजो या लुसाई। क्या बोला जाएगा? मिजो या लुसाई। क्या बोला जाता है? मिजो या लुसाई। और यहीं पे हम बात करें दोस्तों कौन सा राज्य स्थित है?
मेघालय का पठार, जो किसका भाग आता है दोस्तों, उत्तरी, जो दक्कन या बात करें जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग आता है। यहाँ पे कौन सा राज्य आता है दोस्तों, मेघालय राज्य आता है। और यहाँ पर हम बात करें तो 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। क्या नाम आता है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। क्या नाम आएगा, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, असम के अंदर कौन सी नदी गुजरती है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी गुजरेगी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों, इसके ऊपर हम बात करें तो कौन सा द्वीप आता है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप आएगा, माजुली द्वीप आएगा। और माजुली द्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। यहां पर हम बात करें दोस्तों उपजाऊ कृषि भूमि, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपजाऊ कृषि भूमि, इसको क्या बोला जाएगा, चाड। क्या बोला जाता है, चाड। एक बात करें दोस्तों, यहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है, माजुली द्वीप पर, सोनवाल जनजाति। कौन सी जनजाति आएगी, सोनवाल जनजाति। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। तो एक क्या याद रखोगे कि माजुली द्वीप पर यहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है, सोनवाल जनजाति निवास करती है। एक हम बात करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध अभ्यारण्य नेशनल पार्क कौन सा आता है दोस्तों, काजीरंगा। कौन सा आएगा, काजीरंगा। एक हम बात करें तो कौन सा आएगा दोस्तों, डिब्रू साइखोवा। कौन सा आता है, डिब्रू साइखोवा। ये याद रखना। एक हम बात करें तो दोस्तों क्या नाम आएगा, मानस। क्या नाम आता है, मानस। अब देखो आगे बात करें तो आगे आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों, हाल ही में भारत और फ्रांस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में भारत फ्रांस बिजनेस समिट को किसके द्वारा संबोधित किया गया। तो हम बात करें दोस्तों, जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं कौन आते हैं, पीयूष गोयल। क्या नाम आता है, पीयूष गोयल। तो वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा भारत फ्रांस बिजनेस समिट को क्या किया गया था दोस्तों, संबोधित किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों, पेरिस में। कहां पर किया गया था, पेरिस में। तो सबसे पहले तो बात करें तो पीयूष गोयल क्या है दोस्तों, वाणिज्य उद्योग मंत्री। क्या नाम आता है, वाणिज्य उद्योग मंत्री। एक चीज तो ये याद रखना। अब हम बात करें कब यात्रा पर गए थे दोस्तों, अभी हाल ही में 11 अप्रैल को। कब गए थे दोस्तों, 11 अप्रैल को फ्रांस की यात्रा पर गए थे। अब हम बात करें दोस्तों मतलब इनका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है हरित नाम। मतलब हम बात करें तो क्या नाम आएगा, हरित भविष्य का निर्माण करना। उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य था, मतलब किस बात को लेकर चर्चा की गई, हरित उद्देश्य का निर्माण करना। हरित उद्देश्य का निर्माण। एक बात करें तो भारत फ्रांस की साझेदारी को बढ़ाना। भारत फ्रांस भागीदारी उसको क्या करना दोस्तों, बढ़ाना। द्विपक्षीय संबंध उनको आगे बढ़ाना। ये हम बात करें तो इनका उद्देश्य था। अब हम बात करें दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य जो द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत है वो कब हुई थी, भारत के द्वारा जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, उसके बाद भारत फ्रांस से द्विपक्षीय संबंधों की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों फ्रांस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फ्रांस। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस की बात करें दोस्तों सबसे पहले तो क्या याद रखना है, राजधानी कौन सी आती है, पेरिस। कौन सी आएगी, पेरिस। प्रमुख की बात करें तो इमैनुएल। क्या नाम आता है, इमैनुएल मैक्रोन। अगर हम बात करें तो प्रमुख कौन आता है, इमैनुएल मैक्रोन। दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले बात करें दोस्तों भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें तो द्विपक्षीय संबंध वो कब शुरुआत हुई थी, 1998 में। कब हुई थी दोस्तों, 1998 में दोनों के मध्य सामूहिक वार्ता का दौर शुरू हुआ था। सामूहिक वार्ता का क्या हुआ था, दौर शुरू किया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। एक क्या याद रखोगे, 2005 में भारत के द्वारा फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन परमाणु पनडुब्बी, 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी, उनका निर्माण किया गया। एक चीज ये याद रखना। इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक सबसे चर्चित विषय आता है कौन सा,
राफेल समझौता। क्या नाम आता है दोस्तों? राफेल समझौता। क्या नाम आता है दोस्तों? राफेल समझौता। जो भारत ने किससे खरीदे थे? फ्रांस से। कितनी आती है? टोटल संख्या कितनी थी दोस्तों? 36। कितनी आती है? 36 आती है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो उसके बाद बात करें दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों कुछ फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो फ्रांस के अंदर एक नाम आता है आल्प्स पर्वत, जो किसके लिए जाना जाता है? सबसे पहले हम बात करें, चर्चा का विषय क्यों रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट के समय। तो अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस के अंदर कौन सा आता है? आल्प्स पर्वत। क्या नाम आएगा? आल्प्स पर्वत। क्या नाम आता है? आल्प्स पर्वत। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों विस्तार कहां का है? एक तो नाम आता है फ्रांस, एक नाम आता है इटली, और एक बात करें दोस्तों स्विट्जरलैंड। क्या नाम आएगा? स्विट्जरलैंड। एक क्या नाम आएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। तो एक तो फ्रांस, एक इटली और एक कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों इसका विस्तार आता है। अब बात करें दोस्तों जो आल्प्स पर्वत है, ये नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण माना जाता है। किसका उदाहरण है? नवीन पर्वत श्रृंखला। नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण। नवीन पर्वत श्रृंखला का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाएगा। उसके बाद देखो अब हम बात करें दोस्तों जो आल्प्स पर्वत है, इसकी हम बात करें तो इसकी एक आती है सबसे ऊंची चोटी। तो ऊंची चोटी का नाम आता है माउंट ब्लॉक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी? माउंट ब्लॉक। और माउंट ब्लॉक के बारे में क्या याद रखोगे? यूरोपीय महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। यूरोपीय महाद्वीप की, यूरोपीय महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि यूरोपीय महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है दोस्तों? माउंट ब्लॉक। कौन से पर्वत पर स्थित है? आल्प्स पर्वत पर। कौन से पे आती है? आल्प्स पर्वत पर आती है। एक चीज आपको ये याद रखना है। और हम बात करें तो फ्रांस की क्या है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी। यूरोपीय महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि फ्रांस की क्या है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी आती है और यूरोपीय महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो आल्प्स पर्वत है इसका उत्तरी ढाल, कौन सा ढाल आता है दोस्तों?